दोस्तों वो काली रात का एपिसोड 2 ब्लडी सत्य यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो इंतजार किस बात का। इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर दी हुई लिंक को क्लिक करके उसका भी पूरी तरीके से आनंद लीजिए। सच बता रहा हूं, बहुत डरावनी कहानी, बहुत स्कैरी, देख के मजा आ जाएगा, एक अलग अंदाज में है। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले, बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं तुल्पा नाम की एक शैतान की सच्ची घटना की सच्ची कहानी। तुल्पा एक इस प्रकार के राक्षस, इस प्रकार के शैतान या इस प्रकार के भूत होते हैं जो कि इच्छाओं के राक्षस, इच्छाओं के डेमन कहा जाता है। सारी इच्छाओं की उनसे पूर्ति कराई जा सकती है, लेकिन इनका दूसरा एक रूप भी होता है। और दूसरा रूप ऐसा होता है जिस रूप की नजर एक बार किसी भी इंसान के ऊपर पड़ जाए ना, तो वो उस इंसान को खत्म कर देंगे और फिर उनकी आत्मा को अपने कब्जे में करेंगे और फिर ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे, क्या क्या प्रताड़नाएं करेंगे जिसके बारे में कभी इमेजिन भी किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन मरने के बाद ही नहीं, मरने से पहले भी ये इंसानों की जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर बना देते हैं। आज की ये कहानी कुछ इसी प्रकार की है। रानी नाम की लड़की जो कि उड़ीसा में रह रही थी, आज से 7 साल पहले, उम्र भी कम थी, स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय इन लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा कुछ देखा जिसकी कोई लिमिट नहीं। दोस्तों क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी डिटेल में शुरू से समझाएगी। बताओ भाई। ये 7 साल पहले ये लोग उड़ीसा के एक बहुत फेमस स्कूल में पढ़ा करते थे। रानी और राकेश और उसकी बहन सोनिया, ये तीनों एक ही स्कूल में थे और तीनों आसपास के रहने वाले थे, इसलिए टाइम स्पेंड भी साथ में बहुत ज़्यादा किया करते थे। इनकी जो फैमिली की बॉन्डिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये लोग कहीं पर भी कोई फंक्शन अटेंड करना है या कहीं पार्टी करना है या कहीं घूमने जाना है तो ये लोग साथ में ही जाया करते थे। यानी राकेश की बहन थी सोनिया, हाँ, और रानी अलग थी। तो ऐसा वाला था। तो क्या करते हैं ये सोनिया, राकेश और रानी, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ठंड का टाइम आ रहा है, कहीं पे फैमिली वालों को बोलते हैं कि हमको पिकनिक पे लेके चले। पिकनिक पे जाएंगे, ठंड का मौसम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत एंजॉय करेंगे। तो राकेश और सोनिया बोलते हैं हाँ ठीक है, हम भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, और रानी बोलती है कि हम भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, अपनी अपनी वैन लेंगे और मस्त घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो ये लोग स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर जाते हैं, अपने मॉम डैड से बात करते हैं और उनको मनाते हैं, और फाइनली मॉम डैड दोनों फैमिली वाले मान जाते हैं। अच्छा। दोनों फैमिली वाले एक दूसरे से फोन पे बात भी करते हैं और एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट पे हम लोग साथ में घूमने जाएंगे। उनके पास अपनी अपनी वैन थी तो अपनी अपनी वैन से जाने वाले थे। तो वो लोग डेट फिक्स करते हैं, उसके बाद वो डेट आ भी जाता है जिस दिन इन लोगों को घूमने के लिए जाना था। तो ये लोग अपने अपनी वैन लेके एक जंगल वाला एरिया था जहाँ पे ये लोग पिकनिक मनाने के लिए डिसाइड किए थे कि हम यहाँ पे जाएंगे, उड़ीसा में ही। तो ये लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं और इन लोगों ने ना एक गाइड भी किया था। अच्छा। कि जंगल के बारे में या आसपास के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में गाइड हमको अच्छे से डिटेल में समझा सकता है और बता सकता है, और बच्चों को भी एक अलग नॉलेज मिलेगा जंगल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो एक एजुकेशन के लिए भी अच्छा था वो। तो घर वाले ऐसा ही करते हैं, अपने गाइड को लेके जंगल में पहुंच जाते हैं। जब गाइड जंगल में पहुंचता है उसके बाद इन लोगों को सबसे पहले एक चेतावनी देता है। क्या बोलता है कि कुछ भी हो जाए, आप लोगों को शाम होने से पहले इस जंगल से निकलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो घर वाले पूछते हैं ऐसा क्यों निकलना पड़ेगा शाम से पहले? तो गाइड बोलता है कि ये जो जंगल है बहुत ही ज्यादा भूतिया जंगल है। दिन में तो सुंदर दिखता है, दिन में सब कुछ अच्छा है, लोग पिकनिक मनाने भी आया करते हैं, लेकिन एक बार 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी रुक गया तो समझ लो कुछ ना कुछ कांड उसके साथ होने ही वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके साथ होने ही वाला है। यानी सूर्यास्त समझ लो, सूर्यास्त के बाद। तो ये लोग थोड़ा स्माइल करते हैं, घर वाले बोलते हैं कि ये सब चीजें नहीं होती दुनिया में, मतलब भूत प्रेत और ये सब चीजें, काली शक्तियां, ये सब तो नहीं होती, और आप ऐसी बात मत करो। गाइड को बोलते हैं बच्चे हैं, आजकल के बच्चों के दिमाग पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टडी करने वाले बच्चे हैं, उनको क्यों भूत भात बोल के उनको डराना। हम लोग घूमने आए, पिकनिक मनाते हैं, आप भी जब तक रहना चाहते हो तब तक रहना, उसके बाद आप समझाने के बाद चले जाने जंगल से, हम लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो गाइड बोलता है जैसी आपकी मर्जी, जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया, आगे आप लोग क्या करना आप लोग खुद डिसाइड कर लो। तो वो
कुछ टाइम तक वहाँ पे रहता है, कुछ घंटे तक उन लोगों को वहाँ पे सब कुछ चीज़ें थी वो सब बताता है, दिखाता है। उसके बाद घर वाले सारी चीज़ें लेके भी गए थे, खाने पीने की चीज़ें, बनाने की चीज़ें, वहाँ पे चटाई भी बिछाने के लिए लेके गए थे। मस्त कुकिंग वुकिंग करते हैं जंगल में ही, और जो चीज़ें लेके गए थे वहाँ पे सब प्लेट व्लेट निकालते, थाली वाली, पानी वानी, और बैठ के खाना स्टार्ट करते हैं। गाइड भी वहाँ से सब कुछ करके चला जाता समझा के। वो लोग खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे। ये सब कुछ करते करते उनको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा। ये टाइम हो जाता है 6:45 बजे का, और उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया था। मतलब सूर्यास्त हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया था। तो लोग सोचते यार लेट हो गए यार, जंगल में ऐसे रात के टाइम में रुकना सही नहीं है, जंगली जानवर या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जंगली जानवर का डर, हाँ। वो लोग भूत से नहीं डर रहे थे, जंगली जानवर से डर रहे थे। तो बेसिकली ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, सब सामान वामान पैक कर लेते जल्दी जल्दी। और कि उनका वैन जो लगाए थे ना थोड़ा दूर लगाए थे, और ये लोग जो पार्टी कर रहे थे बैठ के, पिकनिक बना रहे थे, थोड़ा दूर बैठ के बना रहे थे। तो ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और वहां से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। जब ये लोग निकलते निकलते जा ही रहे थे ना रास्ते में, तभी जो सोनिया थी ना, राकेश की बहन, उसको ना कुछ आवाज आने लगती है, इंसान की, किसी की आवाज आने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसका नाम लेके पुकार रहा है। सोनिया सोनिया से कोई बोल रहा है, उसको आवाज आने लगती है। एक बार हाँ ऐसा करके पीछे मुड़ के देखती है तो घर वाले बोलते हैं क्या हुआ बेटा। इसके रानी घर वाले बोलते हैं क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रही हो। सोनिया बोलती है अभी मुझे कोई बुला रहा था, पीछे से कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है, कोई आवाज लगा रहा है, मुझे कोई तो बुला रहा है। घर वाले बोलते हैं बेटा वहम होगा तुम्हारा, जंगल में कोई भी नहीं है, हो सकता है कोई जंगली जानवर की आवाज होगी, शाम का टाइम भी हो गया, अंधेरा होने वाला भी है। तो बोलती है नहीं नहीं पापा मम्मी और अंकल आंटी, नहीं मुझे किसी की आवाज आ रही है, मुझे अभी 1-2 बार और आई, आपके पूछने के बाद भी कोई तो मुझे बुला रहा है। यानी आवाज सिर्फ उसको आ रही थी, किसी और को नहीं, सिर्फ उसको। तो घर वालों को लगता है कि यार ये 9 साल की 8 साल की बच्ची है, हो सकता है कि ऐसे डर गई होगी या उसके दिमाग में मनगढ़ंत कहानी बना रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको बोलता है ठीक है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम घर जा ही रहे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। उसको इग्नोर करते हैं, अपनी अपनी वैन में बैठते हैं और अपने अपने घर निकल जाते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचती है ना सोनिया, उसके बाद उसकी अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। घर पहुंचते से ही जो दोनों बच्चे थे रानी और राकेश, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी तबीयत अचानक से बहुत खराब होने लगती है। मतलब घर पे पहुंचने के 3-4 घंटे बाद इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। अच्छा। किसी को समझ में नहीं आता है कि अचानक से इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। हाँ अच्छी खासी थी, सब लोग पिकनिक गए हुए थे। हाँ। अच्छी खासी खुश थी, सब बच्चे भी खेल रहे थे, मस्त थे सब लोग, आते टाइम भी वैन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी अचानक से क्या हो गया। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, चेकअप कब करते हैं, सब कुछ जो भी टेस्ट लिखा है सब टेस्ट करते हैं। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ मतलब उसकी बीमारी का कुछ इलाज नहीं मिल रहा था, उसको प्रॉब्लम क्या हुई है। उसके बाद ये सब कुछ करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, 8-10 दिन हो जाते हैं। उसकी तबीयत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो बचेगी ही नहीं। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि देखो अभी बीमारी का पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये रिकवर क्यों नहीं कर पा रही अपनी बीमारी से, ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। एक काम करो, आप लोग इसको घर पे लेके चले जाओ, घर पे जाएगी तो शायद घर का माहौल मिलेगा तो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो घर वाले क्या करते हैं, 8-10 दिन उनको हॉस्पिटल में हो गया था, उसके बाद ये लोग घर पे डिस्चार्ज करके लेके आ जाते हैं। घर पे आते हैं, उसके बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, और 3-4 दिन बीत गए, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। घर पे भी वो लोग जो भी दवाई दे रहे हैं, नर्स को लेके आए थे, नर्स भी स्लाइंग वगैरह लगा के रख रही है, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन अचानक से जो सोनिया थी ना, जय श्री कृष्णा करके चिल्ला के उठती है। सब लोग भाग के आते हैं, सोचते हैं कि इतने दिन से बीमार है, बोल तक नहीं पा रही है, उसकी बॉडी से धस गई है पूरी बेड में, उठ नहीं पा रही है, कुछ भी वॉशरूम भी कर लेके जाए तो हम लेके जा रहे हैं, और अचानक से उठी है और जय श्री कृष्णा करके उठी है। क्या हो गया, सब लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, क्या, उसको पकड़ के बात करती है, तो रोते हुए सबसे पहले एक यही वर्ड बोलती है, मम्मी पापा मुझे बचा लो, मुझे जल्दी से कृष्णा जी का जो मंदिर है वहां पे लेके चलो। अच्छा, कृष्णा जी के मंदिर में लेके चलो, नहीं तो ये जो भूत है मुझे मार डालेगा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भूत। तो ये लोग डर जाते हैं, तो उसकी मम्मी डर जाती है, बोलती है, सोचती है क्या, कौन सा भूत। और जो सोनिया थी ना, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी,
बहुत बड़ी भक्त। अच्छा, बचपन से बचपन से ही जो भगवान कृष्ण को ना बहुत ज्यादा पूजती थी। तो माँ को लगता है कि इसने जब सो उठी है तो भगवान कृष्ण का नाम लेके उठी है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा राज है, कोई तो शैतानी शक्ति है जो हमारे बच्चे को पजेस करके रखी है। बेसिकली जो घर वाले थे भगवान शिव को बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो मम्मी बोलती है राकेश और सोनिया के पापा से कि एक काम करते हैं, अपन अभी तुरंत मंदिर में लेके भागते हैं। जो मंदिर था ना बहुत बड़ा मंदिर था, उनके घर के यही 500 मीटर के दूरी पर मंदिर था। तो वहां पे जल्दी जल्दी उठा के 8-9 साल की गोदी में लेते हैं, सिर्फ पापा उठा के लेके मंदिर में भाग के जाते हैं। मंदिर में लेके जाते हैं, उसके बाद से वहां पे ना एक बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी, उनसे दिखाते हैं और उनसे सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारी बेटी इतनी दिन से बीमार थी, आज उठी, भगवान का नाम लेके उठी, भगवान कृष्ण का नाम लेके उठी, और कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उस जो पुजारी जी थे वो देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ी शैतानी शक्ति का साया है जिसका नाम है तुल्पा। तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, बोलते तुल्पा कौन सी शैतानी शक्ति? हाँ, ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ। तो पंडित जी बताते हैं जो तुल्पा शैतानी शक्ति होती है ना, वो इतने खतरनाक लेवल की होती है कि अगर किसी को एक बार पोजेस कर ले तो उसको धीरे धीरे करके ऐसी कमजोर करती है, कमजोर करके उसको मार डालती है, और उसके बाद उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करके उसकी आत्मा से बुरे बुरे काम करवाती है। अच्छा, मतलब एक तरीके से अपने गुलाम बना लेती है। तो पंडित जी बोलते हैं ये बहुत खतरनाक लेवल का शैतान है। इस शैतान को लोग जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग अपनी साधना करने के लिए भी यूज करते हैं उसको। बेसिकली मैं बताती हूँ वो लोग तुल्पा शैतान के साथ क्या करते हैं। एक मटकी में कैद करते हैं और उसके बाद उनसे जो भी अपने काम करवाने होते हैं वो करवाते हैं, और एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके उस मटकी को गाड़ देते हैं। अच्छा। और जब मटकी उगाड़ते हैं ना, जो एरिया होता है, जो जगह होता है, वो तुल्पा शैतान जो होता है ना उसका एरिया बन जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़े तो ये तुल्पा का एरिया बन गया। हाँ, वैसा रहता है। अच्छा। और उस एरिया में अगर कोई भी इंसान एंटर करता है, कोई भी जाता है, तो वो उसको छोड़ता नहीं है। तो वो बोलते हैं घर वाले कि हमारी छोटी सी बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया उसका। हाँ, मतलब हमारी बेटी क्यों गए थे? इतने सारे लोग थे, ये क्वेश्चन आया ही होगा। हाँ, इतने सारे लोग गए थे, और भी 2 बच्चे थे। हाँ। हम लोग थे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, छोटी सी बच्ची के साथ क्यों? हाँ, फिर? तो पंडित जी बताते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है। अच्छा। वो लोग कोई भी चीज पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, कोई भी शैतानी शक्ति उनको जल्दी पोजेस कर सकती है। मासूम होते हैं बेचारे बच्चे। मासूम होते हैं। और उस शैतान ने इसको आवाज लगाया था और इसने पीछे मुड़ के उसको जवाब दिया था। कर दी, इसलिए शैतान को लगा होगा कि मेरे बुलावे को एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, ऐसा हुआ था। उसने बोली थी ना, हाँ कौन ऐसे पीछे मुड़ के देखी थी ना, इसकी वजह से। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपके घर पे बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा, आपके घर पे, लेकिन वो हवन इतना नॉर्मल लेवल का नहीं है। तो बोलते हैं क्या नॉर्मल लेवल, मतलब कैसे? हवन तो नॉर्मल ही करते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि जिस जंगल में आप लोग पिकनिक मनाने गए थे, उस जंगल के जिस एरिया में आप लोग थे, उस पूरे एरिया में आप लोगों को जाके मटका ढूंढना पड़ेगा जिसमें तुल्पा को बंद करके रखा गया है। उस मटका को ढूंढना पड़ेगा और उस मटका को आग लगा के वहीं पे जला के खत्म करना पड़ेगा। और आपके घर पे एक तरफ हवन भी चल रहा होगा। अच्छा, मतलब साइमल्टेनियसली होगा? हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि जब तक उस तुल्पा शैतान को नष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, वो आपकी बेटी को छोड़ेगा नहीं। आपकी बेटी को ऐसे धीरे धीरे करके खत्म कर देगा और उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेगा। फिर टफ टास्क, मतलब जितनी देर हवन चल रहा है उतनी देर में वो काम पूरा करना। हाँ, और अगर नहीं हुआ तो बैंड बज जाए। नहीं हुआ तो आपकी बेटी समझ लो खत्म हो गई। घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, बहुत ज्यादा सोचते क्या करें हम, क्या करें। भगवान कृष्ण को बहुत मनाते हैं, महादेव को बहुत मनाते हैं, बोलते हैं कैसे भी करके हमारी बेटी को बचा लो, हम लोग आपके हाथ में ही छोड़ रहे हैं, बस भगवान के भरोसे हम जा रहे हैं वहाँ पे और हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन लकीली, बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे ढूंढते उनको वो मटका मिल भी जाता है। मटका मिलता है, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद तो मिल गया। भगवान का आशीर्वाद, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी वो सोनिया। तो वहाँ पे जाते हैं और उस मटके को ढूंढते हैं, ढूंढ के जला के खत्म कर देते हैं। इधर हवन भी चल रहा था। उसके बाद से जो सोनिया इतने दिन से इतनी ज्यादा बीमार थी, वो धीरे धीरे करके 2-3 दिन बाद नॉर्मल होने लगती है, खुद से चलने फिरने लगती है
और खुद से खाना वाना भी खाने लगती है। 10-15 दिन में पूरी नॉर्मल हो 10-15 दिन में पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, स्कूल भी जाने लगी। सही है यार। लेकिन सोचो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर मतलब क्या बीती होगी उस समय पे, और उस टाइम पे उसके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी। उस टाइम के आज भी उन दिनों को याद करते होंगे घर वाले, तो क्या गुजरती होगी भाई। वही तो जो कितना डर सा लग जाता होगा। वही तो जो रानी ने जिसने स्टोरी लिख के भेजा है वो अभी तक नहीं भूल पाई, क्योंकि वो भी मिलने गई थी उससे। वो अभी तक नहीं भूल पाई कि कैसे कैसे हम लोग घूमने गए थे और कैसा हमारे साथ हो गया। उसके बाद से वो लोग कभी भी किसी भी जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गए। बाप रे, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। बताइए मतलब इस दुनिया में क्या क्या घट जाता है और कितनी तरह की शक्तियां होती है यार। नेगेटिव एनर्जीज बहुत तरह की होती है। बहुत तरह की होती है, मतलब ऐसा लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। वही तो, क्योंकि उनकी इनकी भी एक अलग दुनिया है ना। जैसे अपन लोग इतने अलग अलग टाइप के, सबका फेस अलग होता है, सबके सब अलग स्टाइल के होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, वैसे उनके टाइप के भी अलग अलग लोग होते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई कितने तरह के भूत बताते हैं। अरे भाई भूतते हैं, वही तो उनकी पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया का एक एक इंसान, एक एक एनर्जी हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ लो। वही तो ये लिस्ट बहुत मुश्किल है कि खत्म हो जाए, कभी खत्म नहीं होने वाली। और बेसिकली देखा जाए तो बहुत अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर के लोग हैं, वो लोग अलग अलग शैतान को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। तो उन नाम से भी हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और जितने लोग उतनी धारणाएं, जितने मुंह उतनी बातें। उम्मीद है कि इस तरह से आप लोगों का मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलती है। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं, कुछ नया वैल्यू एडिशन हुआ है लाइफ में, तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।